अगर आप री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज की वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे कि आप कैसे बिल्कुल आसानी तरीके से आप कैसे री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको अगर री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस पेज पर आ जाना है। इस पेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यहीं से आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई फॉर री इवैल्यूएशन, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने देखो ये यहाँ पे री इवैल्यूएशन का पेज खुल जाएगा। अब मैं एक बात और बता दूं आपको, अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उसकी भी हमने वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर बना दी है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम री इवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप क्लास 12th में या 10th में किसी में भी हो और अगर आपको री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना है तो आपको इस अप्लाई पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं आपके सामने ये वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको सबसे पहले क्लास सेलेक्ट करनी है। अगर आप 12th क्लास में तो यहाँ पर 12th क्लास सेलेक्ट करें, अगर आप 10th क्लास में तो आप यहाँ 10th क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लास 12th सेलेक्ट की, उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर सेकंड बॉक्स में रोल नंबर डालना है। इसके बाद आपको जो आपका एप्लीकेशन नंबर था वो डालना है। अगर आपको आपका जो आंसर बुक है उसका एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि हम आपको बताएंगे अगर आपके पास आपका एप्लीकेशन नंबर नहीं है तो आप उसे कैसे निकाल सकते हैं। आपको ये तीनों चीजें डालने के बाद लास्ट में प्रोसीड पर क्लिक करना है। अभी मैं भी डिटेल्स डाल रही हूँ बट फॉर प्राइवेसी मैं इसको हाइड कर दूंगी। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। आपको इस पेज पर ही अपना री इवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना है। मैंने यहाँ पर है ना जो स्टूडेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर दी है ताकि फॉर प्राइवेसी, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। जिसकी आपने आंसर बुक मंगवाई है उसका यहाँ पर आपको कोड दे रखा होगा। मान लो अगर आपने एक सब्जेक्ट की मंगवाई है तो यहाँ पे आपको एक कोड दे रखा होगा। अगर आपने 2 सब्जेक्ट की जो आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवाई है तो आपको यहाँ पे 2 कोड दे रखे होंगे। 3 की मंगवाई है तो 3 कोड दे रखे होंगे। और ये कोड है जो आपकी, जैसे केमिस्ट्री है, ये मैंने जो ये बच्चा है इसने एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा था, वो है केमिस्ट्री। अब जो केमिस्ट्री है उसका कोड है 043। ये आपको आपकी आंसर शीट पर ही मिल जाएगा। तो 043 है तो इसका यहाँ पे 043 दिखा रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इस पर यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो क्या दिखाता है, देखो आपको यहाँ पे एक ही कोड दिखा रहा होगा क्योंकि इस बच्चे ने एक ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करा है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो एक कोड सेलेक्ट करना है जो कि हमने कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिख रहा है। जैसा कि हम जानते हैं री इवैल्यूएशन में आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन के नंबर लिखने होंगे कि मुझे तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है, मुझे तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है, और आपके हर एक क्वेश्चन के 100 रुपए लगेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। आपको पता होना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन के आपके 100 रुपए पेमेंट लगेगी, जो कि ये बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जैसा कि हमें पता है अब की बार इन्होंने थर्ड पार्टी से चेकिंग करवाई और इनकी वजह से जो हमारा रिजल्ट था उसमें काफी गड़बड़ी रही। और हमने जैसा कि देखा है आंसर बुक की फोटोकॉपी, वहां पर भी बहुत सारी गड़बड़ी कर रखी है इन्होंने, और ये हमसे 100 रुपए ले रहे, तो ये गलत है। आपका इसमें क्या मानना है आप कमेंट में जरूर बताओ मुझे। अच्छा, ये भी बताना कि कितने बच्चों की आंसर बुक की फोटोकॉपी आ चुकी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है जो क्लास 12th वाले होने, तुम्हारी आज 31 तारीख, आज तुम सब बच्चों की आ जाएगी, क्योंकि फिर तुम्हारे अब रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के फॉर्म शुरू हो गए। इस वजह से मैंने जिन बच्चों के 27 तारीख को अप्लाई करवाया था ये फॉर्म, मतलब आंसर बुक की फोटोकॉपी का, उनकी भी आ चुकी है। आप भी बताना आपकी आई है या नहीं आई। इसके बाद देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना है। जैसे कि मान लो ये जो बच्चा है इसको मान लो 5th नंबर जो क्वेश्चन है उसमें डाउट है तो आपको यहाँ पर 5 डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आंसर बुक पेज नंबर, ये कह रहा है कि जो आपकी आंसर शीट है ना उसमें जो ये 5th क्वेश्चन है ये कौन से पेज पर है। जो आपको आपकी आंसर शीट मिलेगी उसके ऊपर नंबर लिखे होंगे 1 2 3 4। मान लो ये है ना दूसरे नंबर पर है, मतलब दूसरे पेज पर ये 5वां क्वेश्चन है, तो वो जो तुम्हारा दूसरा पेज है ना वो तुम्हें यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि मैं तुम्हें एक डाल के दिखाती हूँ। जैसे कि मेरा क्वेश्चन नंबर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेरा ये 3 है तो मैंने क्वेश्चन नंबर 3 डाल दिया। अब जैसे कि मेरा ये यहाँ पे आंसर बुक पेज नंबर मैं क्या कह रही हूँ दूसरा है, तो मेरे को यहाँ पे क्या डाल देना है, 2nd डाल देना है, तो मैंने 2 डाल दिया। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा लिखा गया है मार्क्स अवॉर्डेड इन आंसर बुक, मतलब कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले हैं उस क्वेश्चन में, मतलब टीचर ने तुम्हें कितने मार्क्स दे रखे हैं। मान लो इस बच्चे को टीचर ने 1 नंबर दे रखा है तो हम यहाँ पर 1 नंबर डालेंगे। अगला है क्लेम्ड मार्क्स, मतलब कि तुम्हारे मार्क्स कितने आने चाहिए, तुम्हें कितने लगता है, तो तुम्हें यहाँ पर डालना है। जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन 3 नंबर का, तो तुम्हें लगता है, तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि 3, मेरे तो 3 नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब जैसे कि मान लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुमने ना एक क्वेश्चन करा, ठीक है, और मैम ने उसमें तुम्हें 1 नंबर दे रखा है, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे 2 नंबर आने चाहिए कम से कम, और वो क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो तुम्हें यहाँ पर कितना डालना है, तो मैं तुम्हें बताती हूँ। अब अगर तुम क्लेम में डाल ही रहे हो तो IST डाल देना, वो जितने का क्वेश्चन हो उतना ही डाल देना। अगर तुम्हारे नंबर बढ़ने होंगे 1 से तो 2 भी होंगे ही, है ना, और क्या पता 1 से 3 हो जाए, तो तुम हाईएस्ट वाले डाल देना। ये मेरी रिकमेंडेशन याद रखना तुम। फिर देखो जैसे ही मान लो हमने
डाला कि जो हमें मार्क्स मिला हुआ है, मान लो वो 1 नंबर मिला हुआ है, और मैंने ये डाल दिया कि जो क्लेम्ड मार्क्स है मेरा, मतलब मेरे को कितने लग रहे हैं, मेरे को लग रहा है कि मेरे 3 नंबर आएंगे मान लो, ठीक है। अब ये रीजन फॉर रीवैल्यूएशन, इसका मतलब है कि रीजन, देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ना, रीजन फॉर रीवैल्यूएशन, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आप ये बढ़ तो रहे हो ये क्वेश्चन, लेकिन किस बिहाफ पे, आपको क्यों लगता है ये आंसर ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बिकॉज ऑफ एनसीईआरटी, जैसे कि क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। आप लिख सकते हो बिकॉज ऑफ मार्किंग स्कीम, क्योंकि मार्किंग स्कीम में ऐसा लिखा हुआ है। तो जहां से भी आपने बिल्कुल आइडेंटिफाई करा है कि मेरा ये आंसर ठीक है, तो वो जो भी रीजन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल दूं, मान लो ड्यू टू मार्किंग स्कीम, ठीक है, मैंने क्या डाल दिया, ड्यू टू मार्किंग स्कीम। तो आपको ऐसे यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट में आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने एक ये सेकंड हो गया। अब जितने भी क्वेश्चंस आपको वो सारे ऐसे ऐसे करके डाल देने। मान लो मैं तुम्हें एक और डाल के दिखा देती हूँ जल्दी से। तो जैसे कि ये सब्जेक्ट है, मान लो सब्जेक्ट में तो इसका यही डलेगा कोड। अब जैसे क्वेश्चन नंबर, मान लो इसको क्वेश्चन नंबर 10 में प्रॉब्लम है, ठीक है, मान लो इसके यहाँ पे 2 नंबर आए हुए हैं, और मान लो ये, सॉरी 2 नंबर पे नहीं, मान लो ये जो है, मान लो ये 10 नंबर पे है, 10 जो 10वां नंबर पेज है उस पर उसने ये लिख रखा है आंसर। मार्क्स उसके कितने आए हुए हैं, तो मार्क्स मान लो उसके 2 आए हुए हैं, और उसने कितने, उसको कितने लग रहे हैं, उसको लग रहा है उसके 5 आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रीजन क्या है, तो रीजन आप डाल सकते हो जैसे कि ड्यू टू मार्किंग स्कीम, या फिर आप ये डाल सकते हो एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी, मान लो मैंने ये डाल दिया, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में क्या करना है, सेव पर क्लिक कर देना है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, देखो ऐसे ऐसे करके तो आप एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन डालते रहोगे। अब आप कहोगे मैम अगर मुझे सब्जेक्ट बदलना हो, तो जैसे मान लो आपने 2 सब्जेक्ट ले रखे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री ले रखा है और साथ साथ में आपने मैथ भी ले रखा है, तो अब आप केमिस्ट्री के तो ऐसे डाल दोगे, फिर आप मैथ के कैसे डालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे कोड चेंज हो जाएगा। अभी तक तो किस चीज का कोड चल रहा था, केमिस्ट्री का, तो अब यहाँ पे चलेगा मैथ का। मैथ का तुम्हारा जो भी कोड है, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैथ का तुम्हारा 041 कोड है, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे जब जैसे तुम क्लिक करोगे ना, तो तुम्हें 041 दिखाएगा यहाँ पे, तो तुम्हें उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही तुम उसको सेलेक्ट करोगे यहाँ से, फिर तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल वही डालना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालना, कौन से क्वेश्चन नंबर में डाउट है, यहाँ पे पेज नंबर डालना कि वो जो आंसर बुक है, वो जो क्वेश्चन तुमने लिख रखा है वो किस नंबर पेज पर है। फिर यहाँ पे तुम्हें डालना है कि तुम्हें कितने मार्क्स मिले हुए हैं, यहाँ पे डालना है कि तुम्हें कितने मार्क्स लग रहा है कि तुम्हारे आने चाहिए, और यहाँ पे तुम्हारा रीजन डालना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। अब ये जितनी भी चीजें तुम करोगे, इस साथ में तुम्हें लास्ट में क्या करना है, लास्ट में तुम्हें यहाँ पे फाइनल सबमिशन दिख रहा होगा, तुम्हें इस पर क्लिक करना है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात अच्छे से बता दूं, बार बार में चेक कर लेना, 3-4 बार चेक करना क्या तुमने सारे क्वेश्चंस डाल दिए, क्योंकि इसका तुम्हें सिर्फ एक ही बार चांस मिलेगा। अगर तुम यहाँ पर फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देते हो, उसके बाद तुम्हें ये दोबारा एडिट करने को नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ एक बारी में ही अपना ढंग से अपना सारी चीजें देख लेना, क्या तुमने सारे क्वेश्चन नंबर डाल दिए, तुम्हारे रीजन सही है, सब कुछ सारे सब्जेक्ट्स के डाल दिए, सब कुछ अपने परफेक्ट तरीके से देख लेना, ठीक है। फिर लास्ट में क्या करना, फाइनल सबमिशन पर क्लिक करना। अब ये तुम्हारा, जैसे मान लो तुम अगर फाइनल सबमिशन पर क्लिक कर देना, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, उसके बाद तुम्हें अपनी पेमेंट, जो तुम्हारी पेमेंट होगी वो काटनी है। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हारी पेमेंट कट कैसे होगी, ठीक है। तो चलो उस पर चलते हैं। अब जैसा कि आपने देखा, आपने अप्लाई तो कर दिया है, लेकिन अब आपको फीस भी तो कट करनी है, पेमेंट भी तो कट करनी है। जैसे कि हम जानते हैं हर एक क्वेश्चन के पूरे आपसे 100-100 रुपए हड़प रहे हैं, तो आपको 100-100 रुपए भी तो डालने हैं। वो कैसे डालोगे आप, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा फी पेमेंट, सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जिन बच्चों को एप्लीकेशन नंबर नहीं पता ना यार, मैं बताऊंगी, वो वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, तो वीडियो को तुम पूरा देखते रहना। और क्लास 10th वालों आपको भी ऐसे करना है, क्लास 12th या 10th बिल्कुल सेम प्रोसेस है आप सभी का। देखो यहाँ पे तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर डालना है फर्स्ट में, और सेकंड में आपको आपका डालना है रोल नंबर, और लास्ट में आपको प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपसे यहाँ पर आप अपनी पेमेंट कट कर सकते हो, वो आप अपनी पेमेंट कट कर लेना, ठीक है। आप पेमेंट डाल देना। अब पेमेंट पूरी डल जाएगी तो आपका पूरा हो गया, अप्लाई भी हो गया भैया, पेमेंट भी हो गया। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा क्या आपका फॉर्म सही से भरा गया, क्या जो आपने फीस कट करी है, क्या जो आपने पेमेंट दी है, क्या वो उन तक पहुंच गई, आप चेक कैसे करोगे। तो यहाँ पे देखो तुम्हें थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, चेक फी स्टेटस दिख रहा है ना, ये चेक फी स्टेटस दिख रहा होगा तुम्हें क्या करना है, सिंपली इस चेक फी स्टेटस पर क्लिक करना है। जैसे ही तुम इस पर क्लिक करोगे, तुम्हें यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है। एप्लीकेशन नंबर डालते प्रोसीड पर क्लिक कर देना। फिर ये तुम्हें तुम्हारे दिखा देगा कि तुम्हारी पेमेंट सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई, ठीक है। ज्यादातर केसेस में तुम्हारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हारी होते ही तुम्हारा जो ये तुम्हारा रीवैल्यूएशन का फॉर्म है ये फिल हो जाएगा। अब आप स्टेटस कैसे चेक करोगे कि जो मेरा रीवैल्यूएशन का फॉर्म है उसका क्या रहा, तो आप वो स्टेटस यहाँ से चेक कर पाओगे। नीचे आपको स्टेटस दिख रहा होगा, ये भी दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे आप स्टेटस पर क्लिक करोगे, कुछ नहीं, यहाँ पे भी एप्लीकेशन नंबर डालना, रोल नंबर डालना और प्रोसीड पर क्लिक कर देना। ये तुम्हारा यहाँ पर जो स्टेटस है, एप्लीकेशन स्टेटस है, वो यहाँ पर दिखा देगा। अब देखो दोस्तों, अब मेन बात करते हैं। जिन बच्चों को अपना एप्लीकेशन नंबर याद नहीं है, उनको बता दूं, आप अपना एप्लीकेशन नंबर अभी भी प्राप्त कर सकते हैं, अभी भी आपको मिल सकता है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर,
आपको कुछ नहीं करना, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक कर देते हैं आपके सामने ये एक पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इस पेज पर है ना आपको ये दिख रहा होगा क्लास, तो आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप क्लास 10th में तो 10th सेलेक्ट करें और क्लास 12th में तो 12th सेलेक्ट करें। फिर आपको आपका रोल नंबर डालना है। आप क्या करना, आपका एडमिट कार्ड ले लेना और साइड में रख लेना, रोल नंबर डाल देना उसमें से देख के। फिर आपको आपका स्कूल नंबर डालना है। यहाँ पे एक चीज याद रखना है स्कूल नंबर वाले में, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है, देखो एक प्राइवेट स्टूडेंट क्या होता है, जिन बच्चों ने ओपन से ले रखा है, ओपन का मतलब होता है वो सिर्फ पेपर देने के लिए स्कूल में जाते हैं, वैसे वो घर से पढ़ाई करते हैं। तो अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो आपको 5 बार नो डालना है। ये मैंने 5 बार नो लिख दिया, आपको ये चीज डालनी है यहाँ पर स्कूल नंबर वाले जो आपका बॉक्स है इसमें। फिर बात आती है आपका सेंटर नंबर डाल देना, लास्ट में आपकी एडमिट कार्ड ID डाल देना। उसके बाद आप प्रोसीड पर क्लिक कर देना। इसके बाद आपके सामने आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आ जाएगा, वहां से आप नोट डाउन कर लेना और अपना रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर लेना। मैं आपको बता रही हूँ रीवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करना बहुत आसान है, आप खुद से कर सकते हो। आपको बाहर कहीं से फॉर्म फिल करवाने की जरूरत नहीं है, तो खुद से ट्राई करो, खुद से फिल करो और अच्छे से फिल करना। और वो जो मैंने बताया था ना कि फाइनल सबमिशन, वहां पर ध्यान से क्लिक करना, पूरा चेक करके क्या तुमने सारे क्वेश्चंस डाल दिए हैं, क्या तुमने सारे रीजंस डाल दिए हैं, क्या तुम्हारा सारा सब्जेक्ट का जितने भी तुमने सब्जेक्ट की आंसर बुक की फोटोकॉपी मंगवाई है, क्या तुमने वहां पे सारी अटेम्प्ट कर दी है। तो तुम ये सारी चीजें वहां पर ध्यान देना। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका फॉर्म फिल करूं तो मैं भी आपका फॉर्म फिल कर सकती हूं। उसके लिए आप क्या करना, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो हम भी आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो भी आप देख लेना। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। एक और बात बता दूं, रीचेकिंग अगर आपको करनी है तो उसका भी हमने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो कि उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।